हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे पौधे की कटिंग जिसको आप इस समय इस सीज़न में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये काफ़ी महंगे दामों पर मिलने वाला पौधा है। अगर आप इसको नर्सरी से लेने जाएंगे तो आपको ये हज़ारों की कीमत में पौधा मिलेगा, लेकिन इस पौधे को सिर्फ एक टुकड़े से आप उगा सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी एक पत्ती मिल जाए तो उसकी कटिंग से आप कई सारे पौधे बना सकते हैं। जैसा कि ये पौधा आप देख रहे हैं, इसको मैंने इंडोर रखा हुआ है और इसकी कीमत अगर आप नर्सरी में लेने जाएंगे तो हज़ारों की कीमत में ये पौधा आपको मिलेगा। अगर आपको अपने घर के अंदर रखने के लिए कोई पौधा चाहिए तो एक बेस्ट इंडोर प्लांट है। ये एयर प्यूरीफायर है और काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्व कर लेता है और जो प्राणदायी ऑक्सीजन है वो हमें देता है। तो नर्सरी में ये आपको ज़्यादा कीमत पर तो मिलेगा ही, साथ में शरीर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कीमती है। चलिए इसको ग्रो कैसे करना है आज के इस वीडियो में आगे हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक स्नेक प्लांट की पत्ती। ये जो पौधा है ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की एक पत्ती हमको चाहिए, जो आपको कहीं से भी मिल जाए तो आप एक पत्ती घर पे ले आइए और उसके सिर्फ एक टुकड़े से आप इसका एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। कटिंग करते समय आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी कटिंग आप लेंगे उसकी लंबाई 4 इंच से लेकर 6 इंच तक लंबी होनी चाहिए। पॉट के साइज़ के हिसाब से आप इसकी लंबाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 इंच इसकी लंबाई को आप ज़रूर रखें। यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, इसकी सिमेट्री का, यानी कि जो नीचे का हिस्सा है उसी को आपको मिट्टी में धंसाना है। तो हमेशा कटिंग करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऊपर के हिस्से को आप नीचे ना कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो कटिंग है उसमें जड़ निकल कर नहीं आएगी। इसको लगाते समय जो मीडिया मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है सिर्फ कोकोपीट। कोकोपीट अगर आपके पास है तो आप कोकोपीट में इसकी कटिंग को लगा लीजिए। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेतीली मिट्टी में भी इसकी कटिंग बहुत आसानी से निकल कर आ जाती है, लेकिन आपको चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर रफ़ मिट्टी है आपके पास, ऐसी मिट्टी जिसके अंदर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो उसमें भी ये कटिंग अच्छे से लग जाती है। लेकिन चिकनी मिट्टी में अगर आप इसको लगाएंगे तो उसमें इसकी कटिंग लगने में थोड़ी मुश्किल होगी और जड़ भी आसानी से निकल कर नहीं आएगा। जो भी मीडिया आप लेंगे पॉट में डालने के बाद इसको अच्छे से दबा दीजिए और पहले हम इसको थोड़ा सा पानी से गीला कर लेंगे, ताकि जब हम कटिंग लगाएं तो कटिंग इसकी हिले ना। कोई भी कटिंग आप लगाते हैं तो कटिंग कभी भी हिलनी नहीं चाहिए। अगर आपकी कटिंग हिलती है तो आपकी कटिंग कभी भी नहीं लगेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये हर कटिंग के साथ ये रूल लागू होता है। चाहे आप कोई भी कटिंग लगा रहे हो, कटिंग अगर आपकी हिल गई तो आपकी कटिंग लगना मुश्किल है। तो जो नीचे का हिस्सा है इसको मैं मिट्टी में गाड़ देती हूँ और गाड़ते समय कम से कम 1 से 1.5 इंच हिस्से को आपको नीचे गाड़ना है और गाड़ते समय इसको आप अच्छे से दबाते रहिए ताकि हमारी कटिंग हिले ना। तेज़ हवा चले तब भी हमारी कटिंग ना हिले। अगर आपके घर में स्नेक प्लांट है तो आप स्नेक प्लांट की कटिंग को इस सीज़न में लगा लीजिए। गर्मियों के टाइम इसकी कटिंग लगाई जाती है, बरसात के टाइम में भी इसकी कटिंग लग जाती है। तो इसकी कटिंग लगाने का जो टाइम है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप पूरे बरसात के टाइम और अभी जो गर्मी का टाइम बचा हुआ है, कभी भी इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। ये आसानी से ग्रो हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि उनकी कटिंग नहीं लगती है, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो बीच में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसको थोड़ा सा और पानी से गीला करने के बाद अब टाइम है इसको शेड में रखने का। कोई भी कटिंग जब आप लगाते हैं तो सीधे आप इसको धूप में कभी भी ना रखें। इसको आप कुछ और पौधों के बीच में रख सकते हैं ताकि सीधी धूप इसके ऊपर ना पड़े। इस कटिंग के पॉट को मैंने वहाँ पर रखा है जहाँ पर पहले से ही मैंने कुछ ऐसे पौधे रखे हुए हैं जिनको बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए होती है। इसके ऊपर एक शेड बना हुआ है जिससे कि सीधी धूप इन पौधों के ऊपर नहीं पड़ती है। कटिंग को आप घर के अंदर भी रख सकते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। खिड़की के सामने भी आप इसको रख सकते हैं। पानी आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं डालना है, लेकिन जो इसकी मिट्टी है इसको आपको हल्का मॉइस्ट रखना है। जैसे ही लगे कि ऊपर की मिट्टी सूख गई है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। 1.5 महीने बाद आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा और आपकी कटिंग लग जाएगी। अगर आप इस समय जून में अपनी कटिंग को लगाएंगे तो अच्छी ग्रोथ के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रूटिंग हो, इसके लिए आपको अपनी कटिंग को कम से कम 1.5 महीने तक बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। स्नेक प्लांट में रूटिंग 15 दिन के बाद शुरू हो जाती है, यानी 15 से
1 महीने के बीच में इसके अंदर छोटी छोटी जड़ें निकल कर आ जाती हैं। लेकिन अगर आपको रूट की अच्छी ग्रोथ चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि कटिंग लग जाने के बाद आपकी कटिंग खराब ना हो, दूसरे पॉट में लगाने के बाद आपकी कटिंग सूखे ना, तो कम से कम 1.5 महीने का आप इंतज़ार करें। इसका जो कटिंग है, अच्छी ग्रोथ का जो साइन है वो ये है कि आप देखेंगे कि कटिंग के बगल में नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए आप, ये एक कटिंग के बगल में एक नई पत्ती आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब नीचे रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। जब भी नीचे रूट की ग्रोथ अच्छी होती है तभी नई पत्तियां निकल कर आती हैं। तो जैसे ही आपको कुछ इस तरीके की कंडीशन आपकी कटिंग में दिखाई दे, तो ये सही टाइम है आपको अपनी कटिंग को निकाल कर देखने का और इसको नए पॉट में लगाने का। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो इसके टिप्स हैं, जितनी भी मैंने कटिंग लगाई थी सभी हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी कटिंग आपने लगाई है और बीच में कोई कटिंग ऊपर से ख़राब हो रही है या फिर नीचे से आपको काली पड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उस कटिंग को आप निकाल दीजिए, क्योंकि अगर उसके अंदर फंगस लग गया है तो ये फंगस फैल कर बाकी आपकी जितनी भी कटिंग है सबको ख़राब कर देगा और कटिंग लगने से पहले ही ये सारी कटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी टाइम है इसको देखने का, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कितनी रूटिंग हुई है। इसके लिए सावधानी से आप पूरी जो कटिंग है उसको बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि जो स्नेक प्लांट की जड़ें हैं एक दूसरे से चिपक जाती हैं। तो इनको बहुत ही सावधानी से अगर आप निकालेंगे, नहीं तो जड़ें डैमेज हो जाएंगी और आपकी जो कटिंग लग चुकी है वो भी ख़राब हो सकती है। तो ये देखिए आप, मैंने पूरी एक साथ ही सारी कटिंग बाहर निकाल ली है और आप देख सकते हैं कि इसकी रूटिंग कितनी अच्छी हो गई है। नीचे रूट काफ़ी अच्छी ग्रो कर गई है और ये जो एक नई पत्ती बाहर निकल रही थी ये भी इसमें दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, ये भी आपको दिखाई दे रही है। रूटिंग अच्छी होने से ही ये नई पत्ती निकल कर आई है। और ये जो कटिंग है जिनके अंदर अभी पत्ती निकल कर नहीं आ गई है, इसमें भी काफ़ी अच्छी रूटिंग हो गई है। जड़ें मिट्टी में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गई हैं और काफ़ी सारी जड़ें टूट भी रही हैं। जब मैं इस कटिंग को हटा रही हूँ तो इसकी काफ़ी सारी जड़ें टूट भी रही हैं। अब टाइम है इसको नए पॉट में रिपोर्ट करने का। आप चाहें तो एक कटिंग से एक पौधा बना सकते हैं, या फिर आप ये जो पूरा गुच्छा है इसको पूरा एक बड़े पॉट में लगा दीजिए, तो काफ़ी घना पौधा आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप छोटे छोटे पॉट में इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर आपने कुछ पॉट इंडोर लगा रखे हैं, अगर आपको इंडोर लगाना है, जैसे कि ये देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे पॉट हैं इनको मुझे इंडोर रखना है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक एक पत्ती ही इसके अंदर लगाऊंगी। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं पॉटिंग मिक्स की। अगर आप इंडोर स्नेक प्लांट ग्रो करते हैं तो यहाँ पर मैं सिर्फ कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ, जहाँ मैंने सिर्फ 60% कोकोपिट लिया है और 40% मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। मनी प्लांट और स्नेक प्लांट या फिर कोई भी इंडोर प्लांट लगाने के लिए मैं ज़्यादातर कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करती हूँ। कभी कभी मैं सिर्फ कोकोपिट में ही प्लांट को ग्रो करती हूँ और आगे जैसे ही प्लांट ग्रो होने शुरू होते हैं तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको दे देती हूँ। इससे कोकोपीट में लगा हुआ जो इंडोर प्लांट है उसकी रूटिंग बहुत अच्छी होती है, जड़ बहुत अच्छी निकल कर आती है। जितनी अच्छी जड़ निकलेगी आपका पौधा उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। ये जो छोटे छोटे पॉट हैं इनमें मैंने सेम पॉटिंग मिक्स मिलाकर रखा था। ये पॉटिंग मिक्स पुराना हो गया है इसलिए आपको थोड़ा सा काले रंग का दिखाई देगा, लेकिन इसमें सिर्फ कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट है। अब एक एक पत्ती मैं इन तीनों ही पॉट में लगा दूंगी। आपको जितना घना पौधा रखना है उसके हिसाब से कटिंग आपको पॉट में रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये 3 छोटे छोटे पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं, इनको मैं इंडोर रखने वाली हूँ। अभी जो कटिंग बच गई है इसको मैं एक बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अगर आपको पॉट बड़ा बनाना है, अपना पौधा बड़ा रखना है, घना रखना है, तो आपका जो कटिंग आपने ग्रो किया है उसके पूरे गुच्छे को आप सीधे ही एक पॉट में डाल दीजिए। इससे आपका पौधा आगे जाकर काफ़ी घना बनेगा और जितना बड़ा आप पौधा तैयार करना चाहते हैं स्नेक प्लांट का, उतना बड़ा पौधा आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैं फिक्स कर दूंगी। अब टाइम है कुछ सावधानियां बरतने का, जिसका ध्यान आपको रखना है। कटिंग लगाने के बाद आपको इसको शेड में रखना है। दूसरी चीज़, आपको इसको बार बार बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अभी आज हमने कटिंग को ग्रो किया है तो इसलिए आज हम इसको पानी दे देंगे, लेकिन अगली बार आपको इसमें वाटरिंग तभी करनी है जब इसकी ऊपर की जो परत है वो हल्की सी आपको सूखी हुई दिखाई दे। बहुत ज़्यादा अगर आप वाटरिंग करेंगे तो नए पॉट में ट्रांसफ़र करने के बाद भी कटिंग ख़राब हो जाती है, जो जड़ है वो गल जाती है। दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कोई भी फर्टिलाइज़र आपको तब तक नहीं देना है जब तक नई पत्तियाँ आपको इन सभी पॉट के अंदर दिखाई ना दे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक